मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको रहता है मिथिला मच न्यूज के हर खबर का इंतजार। तो देखिए सबसे पहले मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस पर। 7 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का उद्भेदन सिटी एसपी के द्वारा। मौसेरे भाई ने ही की थी अपने भाई की हत्या पैसे की लालच में। 2 व्यक्ति गिरफ्तार, मामले का अनुसंधान जारी। मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने का प्रयास जारी। दरभंगा डीएम कार्यालय की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग बनाने का कार्य प्रारंभ। दिल्ली में दिव्यांगों पर हुए पुलिस हमले के खिलाफ दरभंगा के दिव्यांगों का आक्रोश। कहा कि सड़क जाम कर करेंगे प्रदर्शन। 28 नवंबर को दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारी की कुलपति ने की समीक्षा। 100 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी उपाधि और 8 को मिलेगा गोल्ड मेडल। राज्यपाल पहुंचेंगे दरभंगा। और दरभंगा में 32वां नवा यज्ञ शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न। मां न्यास समिति के बेहतर योगदान के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने किए मां श्यामा के दर्शन। भजन कीर्तन एवं देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा श्यामा परिसर। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया धन्यवाद मां न्यास समिति। ये थी मिथिला मच न्यूज की आज दिन भर की खबरों के हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में 7 दिन पुराने हुए मर्डर केस का आज दरभंगा सिटी एसपी ने पर्दाफाश किया। आज खुलासे में सिटी एसपी ने कहा कि अधिक लोभ की वजह से 2 मौसेरे भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर डाली। सिटी एसपी ने इस संबंध में कहा कि पतोर थाना क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जिसका पुलिस ने जब परीक्षण किया तो कई बात सामने आई। गौरतलब है कि उसके मौसेरे भाई को मृतक ने 4-5 लाख रुपए जयपुर में एक जमीन खरीद के लिए देने वाले थे और दोनों मौसेरे भाई पर लाखों रुपए के कर्ज थे। उन्होंने मौका देकर उसकी हत्या कर डाली और उसके पैसे लेकर अपने कर्जदारों को चुका दिया। बाद में सिटी एसपी ने कहा कि इस मामले को लेकर के पूरा उद्भेदन किया गया और जिन्हें पैसा चुकाया गया उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। दरभंगा में 7 दिनों के अंदर बड़ी हत्याकांड का उद्भेदन हुआ। गौरतलब है जिस समय हत्या कर लाश मिली थी उस समय सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी, लेकिन 7 दिनों में ही सिटी एसपी ने इसका उद्भेदन कर पुलिस ने सारे मामले को सामने। अलावा जिन लोगों को इन लोगों ने अपना लोन चुका दिया है उससे उन लोगों से भी जाके हमने पूछताछ करी है, तो उनसे भी जो सबूत इकट्ठे हुए हैं उसको भी हम लोग केस डायरी में लाएंगे और जल्दी इसको चार्जशीट करेंगे। फुफेरे भाई थे। ओवर के ये कह सकते हैं कि पैसे के लिए लोग अपनों की हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। पैसों के लालच में आके और जो लोन का दबाव था उसको जल्दी से इनको एक शॉर्टकट दिख गया और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये उनका रिलेटिव ही है। बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है एकदम। तो हम लोग इसमें कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और हम लोग अपना अनुसंधान इसमें जल्दी पूर्ण करेंगे। ये जो रहने वाले थे इनका भी जो घर है वो केवटी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है दरभंगा में। सर, ये आनंदपुर साइड पतोर ओपी तरफ जो ले जाने का मार्ग इन्होंने सोचा, क्या सोच के उस तरफ ले गए थे? देखिए, संभवतः ये लग रहा है कि पतौर ओपी में जो घटना स्थल है वो गाछी में बड़ा ही सुनसान एरिया में है। तो इनका मोटिव ये रहा होगा कि जिस जगह पे इन लोगों ने बुलाया था मिलने के लिए, यदि वहाँ करते तो ऑब्वियस सी बात है शक होता। इन्होंने दूर ले जाके किया ताकि बॉडी काफ़ी लंबे समय तक मिले ना
और जो घटना के सबूत हैं उनको भी नष्ट किया जा सके, मिटाया जा सके। लेकिन पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, बॉडी भी हम लोग ने रिकवर करी, एफएसएल को भी बुलाया और अच्छे सॉलिड एविडेंस हम लोग ने इसमें कलेक्ट किए हैं। 7 दिन पहले मिथिला पेंटिंग को दरभंगा के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों से संबंधित दीवारों पर लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि मिथिला पेंटिंग्स को और विकसित और इसे और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के द्वारा दरभंगा समाहरणालय के अलावा कमिश्नरी एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालय की दीवारों पर बनाया जा रहा है। इस संबंध में दरभंगा डीएम कार्यालय में भी मिथिला विश्वविद्यालय के मिथिला पेंटिंग्स के छात्राओं के द्वारा मिथिला पेंटिंग्स बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मिथिला पेंटिंग से मिथिला पेंटिंग्स को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा बल्कि इससे मिथिला की एक पहचान और बढ़ेगी। गौरतलब है कि दरभंगा में मिथिला पेंटिंग्स को एक नई पहचान दी गई है जिसे देश और विदेश में लोग बहुत बेहतर तरीके से मिथिला पेंटिंग्स को जानते भी हैं और खरीदते भी हैं और यह एक व्यवसाय के रूप में अब प्रचलित हो गया है। जो है सो अपना विकसित करना चाहते हैं और ये रंगोली पेंटिंग जो है बहुत सालों से चलते आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि और आगे जाए और हम लोग और आगे तक जाएं। इसलिए हम लोग का अनुरोध है कि जितना से जितना हो सके इसको आगे से सीखें। क्या नाम हुआ? सुजाता कर। कहाँ से आए? हम अभी तो फिलहाल बरहेता से आए हैं। बना रहे हैं स्कूल में स्कॉलरशिप जो मिलेगा उससे रिलेटेड चिप्स बना रहे हैं, मध्याह्न भोजन से रिलेटेड चिप्स बना रहे हैं। ये सभी स्कूल में हमको बनाना है। फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ नमूना के तौर पे कि हमारे बिहार सरकार या सरकारी स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो इस मिथिला पेंटिंग के माध्यम से हम लोग दर्शा रहे हैं। जो जैसे कि बच्चे को किस क्लास में कितना पैसा मिलेगा, किस क्लास में क्या खाना मिलेगा, उससे रिलेटेड आइटम तो हम लोग मिथिला पेंटिंग के माध्यम से बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। इससे पहले कहाँ काम किए? इससे पहले हम लोग काम किए हैं सर DPO ऑफिस, कलेक्ट्रेट वाल पे बनाए हैं, DPO के वाल पे बनाए हैं और बहुत सारे स्कूलों में ज़्यादा के मध्याह्न। दिल्ली में विकलांगों पर पुलिस के द्वारा हुई लाठीचार्ज और एक दिव्यांग के घायल हो जाने के बाद दरभंगा के दिव्यांगों में भी आक्रोश की लहर है। दरभंगा के दिव्यांगों ने आज प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा और कहा कि कल पूरे दरभंगे को जाम किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में एक अंधी पर लाठीचार्ज करना गुनाह है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में इस तरह की घटना हो सकती है तो दरभंगा और लहरियासराय में भी दिव्यांगों को इस तरह पीटा जा सकता है, इसलिए पहले से सजग रहने की आवश्यकता है। और दिव्यांगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे और दरभंगा में जाम किया जाएगा क्योंकि दिव्यांगों के हित के लिए कोई नहीं सोच रहा। दिल्ली में जो घटना हुआ है जेएनयू में दिव्यांगों के साथ, ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना है। चूंकि दिव्यांग होते हैं और सरकार कहते हैं कि उनको सारा प्रोसेस पढ़ाई लिखाई में छूट। आज ऐसा हालात देश के अंदर हो गया कि एक दिव्यांग व्यक्ति को पूरी तरह से मारने का प्रशासन कब किया। उस पुलिस प्रशासन को अगर सरकार सुन रहे हम लोग की आवाज, अविलंब सस्पेंड किया जाए और ये दिशा निर्देश दिया जाए कि दिव्यांगों के ऊपर ये अत्याचार नहीं चलेगा। और अगर हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तो कल अविलंब हम लोग दरभंगा में इस टावर को पूरा प्रशासन को चैलेंज करते हैं जाम करने का। से नहीं बैठता है। हम लोग 2 विकलांग को लेके गए तो परसों कोई भी नहीं बैठता है, अपना हॉस्पिटल चलाता है और कोई प्रशासन से कोई डॉक्टर। हमारे ब्लाइंड को दिल्ली में पुलिस ने बुरी तरह से उसको मारा है और वो अपने मुख से बोलता रहा, शशि नाम है, उन्होंने कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ सर, आप हमको छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आप झूठों के हमको मार रहे हैं। और उस ब्लाइंड को जो मारा है तो हम लोग कल पूरे शहर को जाम करेंगे और तमाम विकलांग भाई से यही कहना है कि आज एक विकलांग को दिल्ली में पीटा गया, कल कोई लहरियासराय में मार खाएगा। अगर दिव्यांग के लिए अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो सारे विकलांग को इसी तरह कल टावर पे 11 बजे दिन में आपको आना है और जाम कर रहा है। हमारे विकलांग को मारने वाले को उसको तत्काल तुरंत निलंबित किया जाए। अगर वो निलंबित नहीं होता है तो हम लोग कल 11 बजे दिन में तमाम विकलांग हर पंचायत से दिव्यांग को
18 प्रखंड के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के शिक्षकों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। गौरतलब है कि 26 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभागार में इसकी काउंटिंग होगी। गौरतलब है कि इसमें कुल दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के कुल 1810 मतदाताओं ने भाग लिया था, जिसमें कुल 1245 मत पड़े। वहीं इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर दौरा करने के बाद पूरी तरह संतोष जाहिर किया गया है। गौरतलब है कि सीएम कॉलेज में भी प्रति कुलपति और रजिस्ट्रार के साथ अन्य अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर वहां हो रहे चुनाव का जायजा लिया। पेन में इसी में लिख रहा है महाविद्यालय प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और अभी तक जो सारी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से चल रहा है। कहाँ हो रहे हैं सर, ये कौन कौन से ज़िले में? चारों ज़िले में हो रहे हैं और उसके लिए 20 जो है बूथ बने हुए हैं और हर एक बूथ पे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर गए हुए हैं और साथ में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वर्स की टीम भी भेजी है, तो जो जगह जगह जो है बाहर के ज़िलों में भी गई है, तो देखने के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से और निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव संपन्न किया जाए। है कि 7वें वेतन आयोग जो आया था उसके हिसाब से हम लोगों को वेतन निर्धारण करके और उसके बारे में बजट का डिटेल भेजना था। विश्वविद्यालय में इसके लिए प्रयास किया गया। हमारे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं उनका वेतन बिंदु निर्धारण में पीछे से ही कुछ समस्याएं। दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें काउंसलिंग किया जाता है। गौरतलब है कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित भी होती है और बेहतर भी होती है। गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधक के द्वारा बच्चों को जो टास्क दिया जाता है, जो सिलेबस के अनुसार, उसे पूरा करने के लिए अभिभावकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर अभिभावक अपनी महत्व और अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते, ऐसे में स्कूल के द्वारा पढ़ाए गए विषय पर छात्र छात्राओं का पकड़ नहीं हो पाता। इसे लेकर के दिल्ली से 2 चिकित्सक आकर के मनोवैज्ञानिकों ने डॉक्टर मानकुल और डॉक्टर श्रीमती कंचन के द्वारा अभिभावकों को बताया गया। ये 2 सेशन में कार्य किया गया। पहले सेशन में जूनियर छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ काउंसलिंग की गई, तो दूसरे सेशन में मध्य एवं उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ मीटिंग की गई। इसमें अभिभावकों को टिप्स दिए गए कि किस तरह अपने बच्चों पर निगरानी रखते हुए उनके बेहतर कैरियर एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी करने में किस तरह अभिभावकों की मदद ली जाती है। आप जो शब्द बोलना अपने नाखून से पोत दिए, नतीजा ये हुआ कि तो बाहर निकल गए, लेकिन वह क्योंकि वो संघर्ष का जो उसका समय था, जितने प्रयास उसको करने चाहिए थे, जो पंथ में मजबूती आती, वो मजबूती उसे प्राप्त नहीं हो सकी। इंटरनेट एज के बच्चे हैं और डाइवर्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, सेंसिटिविटी भी गिरती जा रही है, आत्महत्या की केसेस बढ़ रही हैं, फोकस्ड नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। तो रीज़न केवल स्कूल नहीं हो सकता, हमें मिल के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई जस्ट टॉक टू देम। मैंने कहा कि हम पेरेंट्स को अब थोड़ा अवेयर होकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज़ों को डेलीगेट कर दें कि नहीं जी ये फ़ीस दे दिया और ये मेरा काम ख़त्म हो गया। तो हमें अपने बच्चे की जिम्मेवारी लेनी सीखनी पड़ेगी। अच्छा, पेरेंट बनने में बहुत आसान काम है, लेकिन पेरेंट को समझना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। तो मैंने ये बताया कि मोबाइल के साथ कैसे बच्चों के साथ डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आज कैसे बच्चे मोबाइल के साथ एडिक्टेड होते जा रहे हैं। दूसरा क्या है, वो DNA लेवल तक जाके उस पर असर करता है मोबाइल। वो बनना कुछ और चाहता है और आखिर बन कुछ और जाता है। इसलिए आज के बच्चों को 6 बातों पर जाके काम करना पड़ेगा जो बेसिक है।
कि वैल्यू सिस्टम हम कैसे इनकलकेट करें जो बच्चे आज लूज कर रहे हैं। दूसरा, हम उन बच्चों की बिलीफ सिस्टम पे कैसे काम करें, हम उन बच्चों की इमेज को कैसे इम्प्रूव करें। सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेल्फ इमेज बनता ही है बिलीफ से। अगर गलत बिलीफ बन गई तो फिर रिजल्ट भी गलत आ जाएगा। तीसरा चीज़, हम उसकी एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं। केवल एटीट्यूड पे काम करने से नहीं होगा, केवल पॉजिटिव। का नमस्कार सभी को। जब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जहां कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स माँ पिता की जगह ले रहा है। 1.5 साल के बच्चे को अगर देखेंगे, उसके हाथ में मोबाइल है, अगर उससे मोबाइल ले लीजिए तो बच्चा तुरंत रोना शुरू करता है। यहाँ क्या परेशानी अभी आ रही है, हर पेरेंट के पास समय की कमी, जो हम लोग अमूमन कह देते हैं, वास्तविकता कुछ और है। और जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं, युवावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, वो बच्चे अपने उसी लैपटॉप और स्मार्टफोन्स के साथ दोस्ती उनकी हो जाती है और माँ पिता के साथ जो उनकी बातचीत और वार्तालाप होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जाता है। विद्यालय में भी हम लोगों ने कई बार बच्चों से भी कहा है, पेरेंट्स मीटिंग में भी कहा है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रख के अब अपना बहुमूल्य समय दीजिए। यहाँ तक ये देखा गया है कि कई बच्चों ने अपने माता पिता के मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो दूसरे सोशल मीडियाज है उससे कनेक्टेड है, लेकिन आश्चर्य की बात है उन माता पिताओं को कोई आवश्यकता, ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे बच्चे ने, उनकी जानकारी नहीं कि मेरे बच्चे ने इन सभी चीज़ों को खोल रखा और वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। और कई चीज़ों में हमने देखा, जैसे लास्ट वीक किया था मोटिवेशनल सेशन, दरभंगा के भी बच्चों के लिए 2 साल पहले हमने करवाया और सर ने उसी समय प्रपोजल। मिथिला विश्वविद्यालय के तर्ज पर अब संस्कृत विश्वविद्यालय में भी 28 नवंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति दरभंगा पहुंचेंगे। फागू चौहान इससे पहले ही दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हो चुके हैं। इस बार वो संस्कृत विश्वविद्यालय के होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गौरतलब है, इसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी, जिसमें 8 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देने की बात की गई है। दरभंगा के डीएसपी एवं एसडीओ ने स्थल का निरीक्षण किया। 28 नवंबर को होने वाले राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर के संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों की समीक्षा की और इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी बात की। हर साल की भांति इस साल चलिए हम लोग इधर से, हाँ इधर से निकलिए, इधर से बहुत जाम। आप आज बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। जैसे पांडे जी आप बोल रहे हैं, राज्यपाल बिहार का दिनांक 28 को यहाँ पर दीक्षांत समारोह में भाग लेने आना है। उसकी समुचित व्यवस्था की देखरेख के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। सब व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग इसको मुआयना करने आए हैं और हर जगह पर जो है कि कहाँ पर क्या है बल की प्रतिनिधि की जाएगी। मंच वगैरह सब बन रहा है, तैयारियाँ चल रही है और बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ बता दें, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा की। 28 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति श्री फागू चौहान के दरभंगा आगमन की तैयारी एवं स्वागत के लिए उन्होंने पूरी टीम बनाई। इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि 100 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी, जबकि 8 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। खाली कराना था उसमें पूरी करवा देते हैं, उसको देख लीजिए। 28 तारीख को दीक्षांत समारोह है और 8 छात्रों को गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या कुछ तैयारी है? कितने बजे राज्यपाल आएंगे? क्या कुछ अधिकृत रूप से मिनट टू मिनट अप्रूव होकर के कल मिलेगा, तो आपको बताऊंगा। प्रस्तावित 12:10 है। कितने देर रहेंगे? अल्टीमेटली वहाँ से अधिकृत रूप से आएगा कि कितने बजे शुरू करके कितनी देर तक महामहिम रहेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे का है। कितने छात्रों को उपाधि दी जा रही है? 125 छात्र, 125 या 135 छात्रों को छात्र देने की है उपाधि। किन विषयों के होंगे? 6 विषय। 12 बजे लगभग दीक्षांत समारोह आरंभ होगा, जिसमें
135 छात्रों को उपाधि दी जाएगी, 8 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अधिकृत रूप से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा, यह कल महामहिम की स्वीकृति आने के बाद पता चलेगा और आपसे उसका अनुरोध हम लोग करेंगे। हम लोगों की तरफ से 12:10 पर प्रस्तावित है और लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। तैयारियों की बात करें, तैयारी किस स्तर? तैयारी श्यामा मंदिर में 32वां नवाह यज्ञ शांतिपूर्ण एवं पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। मां श्यामा न्यास समिति के अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लाखों श्रद्धालुओं का न सिर्फ दिल जीता बल्कि श्यामा मंदिर के प्रति आस्था को भी बढ़ाया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पूर्व जब श्यामा मंदिर के विषय में कुछ बातें सामने आई थी तो इससे श्रद्धालु आहत हुए थे, लेकिन इस बार श्यामा मंदिर की व्यवस्था को बेहतर देखते हुए श्रद्धालुओं ने न सिर्फ संतोष जाहिर किया बल्कि मां श्यामा न्यास समिति के कार्यों को सराहा भी है। गौरतलब है कि 32वां नवाह यज्ञ शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही अंतिम दिन सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विनोद कुमार एवं अन्य कलाकारों ने अपने गायन से सबों का दिल जीता। इसके अलावा महाआरती का भी कार्यक्रम किया गया। अंतिम दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां श्यामा मंदिर परिसर में देर तक जमे रहे। श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ 16 से प्रारंभ भेल और जगह हमरा लोग के समापन 12:40 पर केलहुँ हन और बड़ा आनंददायक समय 10 दिन हमरा लोग बितेलहुँ हन। मैया के आशीर्वाद बहुत दूर दूर से लाखों भक्त आबि कऽ लेला हन और एखन हमरा लोग भजन के आनंद लै छी और शहर के जते प्रमुख मंदिर छै ते पुजारी लोग के हमरा लोग आमंत्रण देने छी, सब पहुँच गेल छै। हुनका लोग के मैया के आशीर्वाद स्वरूप से मैया के चुनरी, साड़ी, 2020 के कैलेंडर, प्रसाद, श्यामा भोग प्रसाद से हम लोग भेंट करब। संगे श्याम खाटू के विनोद शर्मा जी के 2 घंटा के भजन के आनंद हमरा लोग ले। फिर पुनः 5 बजे संध्या से यहाँ के समापन समारोह चलत। ये समापन समारोह में महाआरती, भजन, नटराज डांस अकेडमी और सृष्टि फाउंडेशन के तरफ से नृत्य के कार्यक्रम के आनंद लेब हमरा लोग। और अंतिम पर्व नवाह के छे ब्राह्मण भोजन से समापन करै छी, जे संध्या 7 बजे से ब्राह्मण भोजन हेतै। ब्राह्मण भोजन के बाद एहि नवाह के अंतिम से विराम हेतै और भरि साल फिर हमरा लोग आशा लगाब जे 33वां नवाह यज्ञ कहिया हेतै। जय श्यामा माई से भरि साल हमरा लोग करैत रहब और मैया से आशीर्वाद प्राप्त करैत रहब। मैया से यह आग्रह निवेदन विनती जे मैया सबके कल्याण करथिन और स्वस्थ सद्बुद्धि, ज्ञान, सद्विवेक सबके प्रदान करती माँ श्यामा। पूर्वक पुरुष और महिला के अलग से दर्शन के व्यवस्था हमरा लोग केने छलहुँ, जाहिमे मंदिर प्रशासन के तरफ से सिक्योरिटी गार्ड हमरा लोग लगेने छलहुँ। 17टा सिक्योरिटी गार्ड हमरा सबके लागल छल। संगे NSS के 41 छात्र छात्रा संस्कृत विश्वविद्यालय के से ओहि दर्शन के सहयोग करै छलखिन। संगे यहाँ के 96टा से आरक्षी बल प्रशासन के तरफ से या ओकर जे प्रशासक के 16टा हुनकर से प्रभारी छलखिन। ई सभक सहयोग से बड़ा सराहनीय रहल। बड़ा ढंग से सबके दर्शन भेल हन, कोनो तरह मने बाधा नहीं आयल, विघ्न बाधा रहित से नवाह यज्ञ संपन्न भेल हन। एहिके लेल हम प्रशासन के सेहो धन्यवाद और संस्कृत विश्वविद्यालय के जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जे पदाधिकारी छै हुनको हम धन्यवाद दै छी और छात्र लोगन के
सिक्योरिटी गार्ड के और सब भक्त से धन्यवादक पात्र है कि हम लोग बड़ा शालीनतापूर्वक लोग आबि कऽ मैया के दर्शन कऽ कऽ और महिला पुरुष के अलग प्रसादक काउंटर छल ओहि काउंटर से सब प्रसाद से लेलनि हन संगे प्रसाद पाबयवला व्यवस्था छलै सेहो पाबै गेला हन और मेडिकल कैंप सिविल सर्जन के माध्यम से सेहो लागल छल। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथी कॉलेज के लगातार से अहाँ के सब डॉक्टर से तो शिविर लगा कऽ चिकित्सा कयलनि हन और दवाई बँटलनि हन। लगभग अहाँ के 6000 से ऊपर से भक्त अपन निःशुल्क जाँच करा के से दवाई प्राप्त कयलनि हन। एहि तरह हम ई कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से मैया पूरा कलखिन हन और अहिना पूरा करथिन, सबके कल्याण करथिन। झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर 4 नौसिखिए अपराधियों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने बाइक लूट की सूचना झंझारपुर पुलिस को दी। झंझारपुर पुलिस ने आनंद फानन में पता लगाया तो पता चला कि 4 नौसिखिए अपराधी एक जगह शराब पीते हुए योजना बना डाले कि मात्र 800 रुपए के लिए उन्होंने बाइक लूटकांड को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया है। बात बताया जाए कुछ। देखिए कल एक राम बाबू पूर्वे आए और झंझारपुर थाना में अपना सूचना दी कि ये 19 तारीख को जयनगर से आ रहे थे मधेपुर की ओर रास्ते में, तो रंजीत पेट्रोल पंप के पास इनको की गाड़ी रोक के 4 अपराधकर्मियों ने इनकी बाइक छीनी और उसके बाद फिर ये घर गए, इनको समझ में नहीं आया कहाँ जाएँ। उसके बाद आके 2 दिन बाद ये थाने में सूचना दे रहे हैं। इनके आधार पर, इनके बयान के आधार पर झंझारपुर थाना कांड संख्या 264/19 दर्ज किया गया और इसी दौरान चूँकि और सब जगह सब थानों को सूचना दे दी गई थी जिला के, तो पंडौल थाना के बाबू के द्वारा संपर्क किया गया कि इस तरह की गाड़ी और इस तरह के लोग वहाँ पे पंडौल के क्षेत्र में हैं। तो उनसे सूचना मिलने के बाद झंझारपुर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ गए। पंडौल थाना प्रभारी के सहयोग से छापेमारी किए तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें एक अजीत उर्फ अशोक मुखिया है जो कि उसके पिता का नाम स्वर्गीय कपिलेश्वर मुखिया और ये बड़गुड़िया थाना का रहने वाला है। इसके घर से लूटी हुई बाइक बरामद हुई और उसके अलावा एक और व्यक्ति दुर्गेश कुमार झा, पिता श्री प्रेम कुमार झा, जो डभारी गांव का रहने वाला है, जो पंडौल थाना में पहुंचा। अब मधुबनी पुलिस देर रात में सड़कों पर गश्त करेगी। गौरतलब है कि पुलिस तो गश्त करते, लेकिन थाना प्रभारियों को पहली बार मधुबनी के SP सत्य प्रकाश ने निर्देश दिया है कि सभी थाना प्रभारी 2 दिन देर रात सड़कों पर उतरकर प्रत्येक दिन गश्त भी करेंगे। गौरतलब है कि थाना प्रभारियों के गश्ती में नहीं निकलने की वजह से कई मुद्दे एवं जो समस्या होती है वो थाना प्रभारी के समक्ष नहीं आ पाते हैं और खासकर गश्ती में घूम रहे ड्राइवर एवं अधिकारियों तक ही सीमित रहते हैं, जिससे घटना घटती है। इसे लेकर के मधुबनी SP सत्य प्रकाश ने झंझारपुर में सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए सभी थाना प्रभारियों को 2 घंटे प्रत्येक दिन गश्ती में निकलने का निर्देश जारी किया है। यहाँ पर क्राइम रिव्यू के लिए झंझारपुर अनुमंडल में आया गया है, जहाँ पे जितने भी कांड बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं उन सब का रिव्यू किया गया। सभी थाना अध्यक्ष उपलब्ध यहाँ पर उपस्थित है और जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां नहीं हुई है, कोई की कार्रवाई नहीं हुई है या बहुत पेंडिंग है या कुछ ऐसे केसेस में जो डिसीजन लेने के लिए पेंडिंग है उन सब को लेकर के आज यहाँ पर बैठक की गई है। साथ ही साथ अभी ठंड का मौसम भी बढ़ने वाला है, इसमें चोरियां, डकैती, लूट की घटनाएं बढ़ती हैं, उसको रोकथाम के लिए एक विशेष कार्य योजना और साथ ही साथ जो संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती किस तरह से इफेक्टिव हो, किस तरह से हम लोग स्थानीय लोगों को साथ ले करके कुछ सुरक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय कर सके जिसमें कोई ऐसी घटना न घटे, इसके लिए आज बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। तो ये एक तरह से रिव्यू बैठक है सर? हाँ, रिव्यू बैठक। शिक्षकों की समस्या को लेकर के आज प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिक्षकों की पूर्व की समस्याओं को लेकर के वो लगातार प्रयासरत रहेंगे।
गौरतलब है कि शिक्षक नेता ने सभी शिक्षकों के पुरानी मांगों को लेकर के, जिनमें नई वेतनमान एवं पुराने शिक्षकों की तरह जो निविदा पर हैं उन्हें भी वेतन देने के साथ अन्य मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। तरफ से मैं अवधेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, माननीय विधायक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी जी को भी यह ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस शिक्षकों की जो निहित मांग है, जायज़ मांग है, उसको सदन में और सरकार के समक्ष पटल पर रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग शिक्षक संघ बहुत बहुत धन्यवाद उनको दिया। और साथ ही भोला यादव जो बहादुरपुर के विधायक हैं और प्रतिपक्ष में सक्रिय भूमिका में रहते हैं, उनको भी शिक्षक संघ के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आज प्रतिपक्ष के द्वारा वॉकआउट भी किया गया। इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा का कार्यकाल स्थगन भी किया गया। इसके लिए भी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी साथियों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी अपना जो मुख्य मांग पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान एवं सेवा शर्त के साथ साथ जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको तमाम सुविधा को लेकर के, साथ ही जो मृत शिक्षक हैं उनके परिवार के आश्रितों को जो लाभ दिया जाता है उसमें सरकार ने टीईटी और प्रशिक्षण की जो बाध्यता कर दी है, जिस कारण उनके आश्रितों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हमारे बहुत सारे साथी जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 5 साल नौकरी नहीं किए, जिस कारण वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, समन्वय समिति मांग करती है और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मांग करती है कि नियोजित शिक्षकों का जो तमाम मांग है वो सरकार पूरा करे, जिसके तहत आज दरभंगा जिले के हमारे जाबाज शिक्षक साथियों ने, हमारे सभी प्रखंड के साथियों ने अपने अपने विधायक को जाकर के मांग पत्र सौंपा। साथ ही स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट।
अवश्य पधारें। द ब्लू सेट ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।